हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अंतर्गत त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 8.1 और उसका इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम वीडियो में 8.2 स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है, तो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि sin 60 और इंटू cos 30 और प्लस sin 30 और इंटू cos 60 ये दिया है। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरह से sin 60 की वैल्यू जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको सारी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों देखो, क्या मैं इसे बीच में से काट दूं, यानी ये पता है कि ये समबाहु त्रिभुज होता है, यानी 60 अंश का होता है, ठीक है नहीं। और यदि मैं इसको बीच में काट दूं तो इसकी सामने वाली भुजा यानी 60 अंश की क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये कर्ण होती है, यह आधार होती है। तो आपको पता है लंब √3 है और ये 1 है, ये 2 है। तो sin 60 की वैल्यू निकालो तो कितनी हो जाएगी कि लंब बट्टे कर्ण यानी √3/2। और बात करूं cos 30 की, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, यानी इसको उठाकर 9 पकड़ के 9 पलट देंगे। तो यानी ये 30 अंश का है और आपको 30 अंश के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है, आधार बट्टे कर्ण देखना है। तो आधार कितना हो जाएगा √3 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। और वैसे आपको अपनी साड़ी याद आती होगी, ठीक है। और प्लस sin 30 की वैल्यू यानी लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है आपका 1 और कर्ण यानी हमारा 2, और इंटू cos 60 की वैल्यू। अब इस 60 का एंगल देखेंगे तो यानी ये लंब होगा और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो हमारे क्या देखना, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। तो ये हो जाएगा 3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ गया, और 2 दूनी 4 और 1 की 1 में, तो यानी 2 दूनी 4। तो दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो 4/4 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ये हो जाएगा आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट दिया है कि 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस cos स्क्वायर 30 और माइनस के sin स्क्वायर 60 ये दिया है। तो इसको आपको सरल करना है। तो दोस्तों देखो, आप बहुत अच्छी तरह से tan 45 का मान तुम पे आता होगा कि कितना होता है, 1 होता है। नहीं आता हो तो ये पता है आपको 45 अंश के हो जाते हैं, कि हालांकि ये 53 37 के होते हैं जब 90 एंगल, क्योंकि इसकी जब लंब और आधार जब सेम हो जाते हैं तो क्या ये 45 के अंश के हो जाएंगे। जब 45 के अंश हो जाएंगे तो ये 1 है, ये 1 है, ये √2 होता है पाइथागोरस प्रमेय से। और 45 का मान निकालना, तो 45 अंश का यानी क्या निकालना, tan निकालना। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना 1 और आधार कितना 1, तो 1/1 ही आ जाएगा। तो 2 गुणा tan 45 का मान 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको लिखूँ ना लिखूँ, ठीक है। और प्लस बात आती है cos 30 की, तो cos 30 के यानी आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार कहाँ है हमारा √3 और कर्ण कहाँ है आपका 2, तो इसका होल वर्ग आपको चढ़ाना है। और माइनस sin 60 की वैल्यू, 60 के लिए ये लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है। तो यानी लंब बट्टे कर्ण देखना है हमें, तो लंब कितना हो जाएगा √3 और कर्ण कितना आपका 2, तो यानी होल वर्ग। तो दोस्तों इसकी सारी बहुत ईजी है, केवल याद ही नहीं रखना है, बस केवल हमें समझना है, ठीक है। तो मैं उसकी वीडियो आपको नोट करके मैं डाल दूंगा, आप उसको देखना ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, आपको जोड़ेंगे तो कि पहले इसको सरल कर लो, चलो। तो यानी 2/1 प्लस यानी √3 का वर्ग करेंगे तो 3/4 और माइनस जब इसका वर्ग करेंगे तो, हालांकि देखो ये √3 का होल वर्ग यानी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों आगे सरल करें हम, ठीक है दोस्तों। तो आंसर केवल कितना आ जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो cos 45 की वैल्यू हमारी जानते हो आप कितनी है कि 1/√2, ठीक है। और बट्टे यानी sec 30 की वैल्यू आप जानते हो कि 2/√3 और प्लस sec 30 की आप वैल्यू जानते हो यानी 2 होती है, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों केवल हमें इसे सरल करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो यानी ये कितना है, 1/√2 है ऊपर, और नीचे वाले पार्ट को हल करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 2 + 2√3 और बट्टे √3 आप नीचे है ही पहले से। तो दोस्तों ऊपर कितना आ जाएगा कि ऊपर तो 1/√2 है, जब आप पता है जब भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो √3 ऊपर पहुंच जाता है, और 2 मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 + √3। अब दोस्तों आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा कि देखो
क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ √3/√2, यानी अलग अलग लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर में हमारा अपर में संख्या नहीं होनी चाहिए। और इसको लिख रहा हूँ कि 2 1 + √3। ठीक है ना दोस्तों, यही है ना, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया था, हाँ सही है बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको 2 भी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो दोस्तों इसका परिमेय यानी नीचे से अपर में संख्या खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या का यानी अपर में करना पड़ेगा। तो √3 × √2 और बट्टे यही 2√2 तो हमारे पहले से था, यही √2 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे परिमेय करने के लिए। और इसका भी खत्म करना है हमें यानी अपर में संख्या, तो इसके भी अपर में संख्या यानी इसकी गुणा करनी पड़ेगी इसके माइनस की। तो यानी 1/1 + √3 इंटू यानी इसकी 1 - √3 और अपॉन 1 - √3 के ऊपर नीचे हमें क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी। तो बेटा ये तो आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 और इंटू ये पता है कितना हो जाएगा 1 - √3 हो जाएगा ऊपर। और जब ये पता है एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो यानी पहली संख्या का वर्ग और माइनस दूसरी संख्या का वर्ग 3 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √6 और कोष्टक में 1 - √3 और बटे इसकी बात करूँ तो यानी जब माइनस के 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे माइनस के। अब दोस्तों आपको इसको पहले हालांकि इसे यहीं आंसर छोड़ के आ सकते हो, और किताब का आंसर मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि √6 की इसमें गुणा करते हो और माइनस समेत, तो यानी माइनस खत्म करना है नीचे से। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसमें माइनस और √6 की गुणा कर रहे हैं, तो ये √18 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा जो प्लस का था, क्योंकि माइनस की भी तो कर रहे थे, √6 और बट्टे 8 आपका है ही नीचे। तो दोस्तों क्या मैं यहाँ से सही है ना, हाँ, कि यहाँ से मैं √18 को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे √3 9 × √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं और 9 का वर्गमूल कितना आता है 3 आया था। केवल इसे मैं इसे लिख सकता हूँ 3√2 और माइनस के √6 है ही हमारे पास और बट्टे 8। तो ये हो जाएगा किताब का आपका आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं। तो दोस्तों आप 37 की वैल्यू आपका आती है कि 1/√2 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस कोसेक 60 की बात करो तो कोसेक क्या होता है हमारा कि लंबटे कर्ण बट्टे लंब होता है, तो कर्ण हमारा 2 होता है और लंब हमारा √3 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 कोसेक 60 का। और बट्टे सेक 30 की बात करूँ तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक क्या होता है आपका कि कर्ण बट्टे आधार होता है, कर्ण आपका 2 होता है और आधार आपका √3 होता है। और प्लस cos 60 की वैल्यू बात पूछूँ तो यानी आधार बट्टे कर्ण यानी कितना होता है 1/2 होता है। और प्लस cot 45 की बात करूँ तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है, केवल इसे सरल करना है। ठीक है दोस्तों, तो सरल करो इसका, ऊपर का एलसीएम ले रहा हूँ तो 2√3 एलसीएम आ जाएगा ऊपर इन 2√3। ठीक है, और जब 2√3 ऊपर एलसीएम आ जाएगा तो ये √3 बार जाएगा, तो √3 और प्लस का 1 और ये इसके नीचे 1 रखेंगे तो 2√3 बार गया तो 2√3 की गुणा हो जाएगी 1 में, और माइनस √3 से √3 केवल 2 बार गया तो 2 दूनी हो जाएंगे 4। और बट्टे अब नीचे वाला पार्ट हल करेंगे तो 2√2 आ जाएगा आपका एलसीएम, सॉरी 2√3, और जब √3 से √3 चला जाएगा 2 बार गया तो 2 दूनी हो जाएंगे 4, और प्लस 2 से 2 गया √3 बार गया तो क्या आ जाएगा √3, और 1 यानी इसके नीचे 1 रखेंगे तो 2√3 बार गया तो ये हो जाएगा आपका 2√3। तो दोस्तों इसको सरल करके लिख देना है बस, ये 2√3 है कि √3 है तो ये हो जाएंगे आपके 3√3। ठीक है, और माइनस के 4 और बट्टे क्या ऐसे काट सकता हूँ क्योंकि मैं इस भाग को गुणा में चेंज करूँगा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट ये क्या बचा नीचे कि 4 और प्लस क्या यहाँ से ये कितना हो जाएंगे, ये भी 3√3 हो जाएंगे कि 3√3। तो दोस्तों मैं अब इसको ढंग से लिख दूंगा 3√3 माइनस के 4, इसे पहले लिख दूंगा 3√3 और इसे बाद में लिख दूंगा प्लस का 4। अब दोस्तों नीचे देखो हमारी नीचे अपर में संख्या आ रही है, अब नीचे अपर में संख्या आ रही है तो हमें इसे क्या करना है यानी ख़त्म करना है हर से। ठीक है, तो हमें क्या कर देंगे इसका कि परमेकरण कर देंगे कि 3√3 माइनस के 4 बट्टे 3√3 प्लस के 4, तो इसका परमेकरण करेंगे तो यानी 3√3 और माइनस के 4 यानी इसके चिन्ह के विपरीत की गुणा कर देते हैं बीच वाले की, तो यानी 3√3 ऊपर नीचे है। ठीक है, तो करो, तो 3√3 की 3√3 में करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 हो गया हो जाएगा, तो 9 तिया कितना हो जाएंगे आपके 27, और माइनस अब यानी माइनस आ जाएगा 3√3 के 4 में करेंगे तो 4 तिया 12√3। अब -4 की करेंगे तो माइनस के 4 तिया 12√3
और दोस्तों ये माइनस और ये माइनस, यानी 4 चौक 16। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका प्लस का 16। अब बट्टे, अब नीचे क्या है, नीचे आपका एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो ये हो जाएगा पहली संख्या का वर्ग। पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3√3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 9 तिया हो जाएगा 27। ठीक है, और माइनस दूसरी संख्या का वर्ग यानी 4 चौक 16। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा कि 27 और 16 आपके हो जाएंगे कितने, यानी 7 और 6 13, यानी 43। ठीक है, और ये माइनस ये कितने हो जाएंगे, ये 12 है, ये 12 है, तो ये हो जाएंगे 24√3। और बट्टे ये 27 में से 16 गए तो, यानी 7 में से 6 गया तो 1, और यानी 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी ये आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसका, यानी मल्टी चॉइस दे रखे हैं कि सही विकल्प चुनकर अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 10 30 और बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 30। तो आपका इसका ऑप्शन बताना है कि पहला ऑप्शन सही है कि दूसरा ऑप्शन सही है कि तीसरा कि चौथा। ठीक है, तो आप इसमें आप यानी इसको सरल करेंगे तो 2 × √10 30 की वैल्यू आप जानते हो √3 होती है, और 1 + 10 30 की वैल्यू √3, तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा 2√3 बट्टे 3 और 1 4, इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा √3 बट्टे 2। अब देखो दोस्तों कि 2√3 बट्टे 2 ऑप्शन कौन से में आ रहा है। तो देखो ऑप्शन ए दे रखा है आपका कि sin 60, और sin 60 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, यानी √3 बट्टे 2 होती है। तो यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों अब आता है क्वेश्चन नंबर यानी सेकंड दिया है आपका 1 - 10 स्क्वायर 45, और अपॉन के 1 + के 10 स्क्वायर 45। तो दोस्तों क्या 10 45 की वैल्यू नहीं आती है आप पर कि 1 आती है, और इसकी कितनी हो जाती है कि 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा, ये 0/2, तो कितना आ जाएगा 0। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका कि ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी ए ही सही है कि नहीं, क्योंकि उसका 0 दे रखा तो वही सही है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दूसरे का। तो क्वेश्चन नंबर यानी थर्ड पार्ट दे रखा है sin 2a बराबर 2 sin a, यानी sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा, यानी बताना है कि ये दोनों साइड कब सत्य होंगी। तो देखो दोस्तों इसमें अगर 0 पुट करके देखोगे तो sin यानी 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो 2 × 0 यानी 0 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, और आपको पता है 2 × sin 0 यानी a यानी 0 रखेंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा कि ये भी sin 0 की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 बराबर 0। तो दोस्तों ये भी पहला ही ऑप्शन सही है कि नहीं। तो दोस्तों आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक, क्योंकि और हमारे बराबर आएंगे नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट क्या दे रखा है मैं यहाँ बता देता हूँ। तो ये है 2 10 30 और बट्टे 1 - के 10 स्क्वायर 30। तो दोस्तों इसे सरल करना है, 10 30 की वैल्यू आप पे आती है कि 2 × 1/√3 होती है, और बट्टे इसकी भी 1 - यानी 1/√3 का वर्ग कर देंगे बस, तो कितना आ जाएगा 3 1/3। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 2/√3। अब जब इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि 3 × 1 3, 3 में से 2 गया तो 1 गया तो 2/3। और अब इसको आप पलट के लिख देंगे, क्योंकि भाग की चीज़ गुणा में लिखते हैं तो चेंज हो जाती है। 2/√3 गुणा 3 पहुँच जाएगी ऊपर और 2 रह जाएगी नीचे, 2 से 2 खत्म, और √3 से √3 टाइम चला जाएगा, क्योंकि 3 क्या होता है √3 × √3 होता है ना, तो ये हो जाएगा √3 आंसर आपका। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देखो, क्या ए का cos 60 की वैल्यू कितनी आती है कि सर cos 60 की वैल्यू तो शायद 1/2 आती है, तो ये नहीं होगा। बी sin 60 की वैल्यू की बात करूं तो देखो दोस्तों sin 60 की वैल्यू क्या आती है कि √3 यानी लंबा टिकन होता है ना, √3/2 आती है, यानी ये भी नहीं होगा। और tan 60 की देखें तो tan 60 की वैल्यू √3 आती है, सही है कि नहीं। तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और tan 30 की जो वैल्यू आती है sin 30 की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/2, यानी आज √3/2। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, आपका सी ऑप्शन इज राइट।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दोस्तों ये दिया है tan a प्लस बी का मान दे रखा √3 और tan a माइनस बी का मान दे रखा 1/√3। तो हमें a और b के मान निकालने हैं। तो दोस्तों आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो √3 है ये tan में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो बस हो जाएगा काम। तो यानी a प्लस बी, यानी ये जो वैल्यू होती है tan में √3, tan 60 की वैल्यू होती है, बहुत अच्छी तरह से बताया आपको, अभी भी पढ़ा के आए हो। tan से tan कैंसिल आउट हो जाता है, हालांकि काटते नहीं है, ठीक है ना, बस छोड़ देते हैं। तो यानी a प्लस बी और बराबर 60 अंश हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखो 1/√3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो सर ये तो होती है हमारी tan 30 की, होती है कि नहीं। अब tan से tan तुलना कर देंगे तो ये tan खत्म हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश। ये हो जाएगी आपकी सेकंड समीकरण। इस सेकंड समीकरण को इसके नीचे हल कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से पिछली क्लासों में भी इस समीकरण को हल करते आए हो और चैप्टरों में भी। तो यानी ये है समीकरण नंबर सेकंड। क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि पहले तो ये विपरीत चिन्ह के हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 2a बराबर 60 और 30 ये हो जाएंगे 90, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। 2 का भाग कर देंगे तो अब a की वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट में डाल देंगे, समीकरण फर्स्ट से तो डाल दो 45 वैल्यू a की वैल्यू, तो यानी 45 प्लस b बराबर 60। तो बेटा b बराबर 45 पलनों को लेके जाएंगे तो 60 माइनस 45, तो यानी कितने बचेंगे, केवल 15 अंश। तो ये हो जाएंगे a और b के मान। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.